फ्रेंड्स, मैं हूं मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजीबुर रहमान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फाइवर पे एक गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइवर का जो डैशबोर्ड का ओवरव्यू है वो देखेंगे और इसमें फाइवर के डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसका क्या क्या मतलब होता है। आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसी ही विंडो में लेके आएगा जो कि डैशबोर्ड की विंडो है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आपकी प्रोफाइल के बारे में बताएगा कि आपकी इनबॉक्स का रिस्पॉन्स रेट कितना है। मेरा 88% आ रहा है। आपने कोशिश करनी है, मेक श्योर करना है कि ये आपका 100% आए। उसके बाद इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे मेरा 1 आवर आ रहा है। आपने भी कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट्स को जो आपको मैसेज करेंगे उनको जो है वो आपने जल्दी रिस्पॉन्स करना है ताकि आपका जो इनबॉक्स का रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर ना जाए। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट मेरा 100% आ रहा है। आपने भी मेक श्योर करना है कि ये आपका 100% रहे। उसके बाद डिलीवर्ड ऑन टाइम ये भी 100% है मेरा और आपने भी कोशिश करनी है कि ये भी 100% रहे। ऑर्डर कंप्लीशन यहाँ पे 100% आ रहा है। और उसके अलावा अर्न इन जून ये आपको हर महीने की अर्निंग के बारे में बताएगा कि इस महीने में आपने कितनी अर्निंग की है। तो इसके नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इनबॉक्स आपका जो है वो शो कराएगा कि आपने अपने क्लाइंट से जो जिन क्लाइंट से आपने बात की है, मैसेजेस आए हैं आपको क्लाइंट्स की, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको ये मैसेजेस में इनबॉक्स में दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपने कौन कौन से जो है वो सोशल नेटवर्क्स लिंक किए हुए हैं। मैंने क्योंकि फेसबुक और ट्विटर को लिंक किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सोशल नेटवर्क्स हैं, आप चाहें तो सारे भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम दूसरा ऑप्शन जाएं तो यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है। सेम उसी तरीके से इसमें एक नोटिफिकेशंस का बार है और दूसरा जो है वो इसमें इनबॉक्स का है। इनबॉक्स में मैंने अपने क्लाइंट से जो चैट की है सारी उसकी डिटेल है। और अगर नोटिफिकेशन में मैं देखूँ तो जैसे कि मैंने रात एक गिग बनाई थी तो यहाँ पे वो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मुझे दे रहा है कि अपनी जो है वो आप अपने गिग को चेक करें। और उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आपका कोई ऑर्डर कंप्लीट होता है यहाँ पे आपको उसके बारे में ये बताएगा और रिव्यूज़ के बारे में, यानी कि जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे आपको नोटिफिकेशंस के टैब में बताएगा। थर्ड ऑप्शन पे आता है हमारा ऑर्डर्स। जब हम ऑर्डर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स के बारे में ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से बताता है। यहाँ पे अगर कोई मेरा एक्टिव ऑर्डर जो है यहाँ पे चल रहा है तो वो इस टैब में, एक्टिव वाले टैब में मुझे शो होगा कि मेरे इस टाइम इतने एक्टिव ऑर्डर्स चल रहे हैं। अगर तो कोई मैंने ऑर्डर लेट डिलीवर किया है तो वो वाले ऑर्डर्स मुझे सारे यहाँ पे ये शो कराएगा कि ये ऑर्डर्स आपने लेट डिलीवर किए थे। बिलफर्ज अगर एक क्लाइंट ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है और मैं उसको डिलीवर करता हूँ उसका ऑर्डर चौथे दिन में, तो वो जो लेट वाले ऑर्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। उसके अलावा यहाँ पे डिलीवर्ड में वो वाले ऑर्डर्स आपको शो होंगे जो आपने अभी तक जो है वो जो आपने रिसेंटली डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि रिसेंटली डिलीवर कोई ऑर्डर नहीं किया तो यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं ऑर्डर वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे कि किस किस क्लाइंट से कितने कितने जो है वो डॉलर का और क्या कहते हैं कि जी किस डेट को आपने ऑर्डर लिया और किस डेट को कंप्लीट किया। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको कंप्लीटेड में शो होगी जो ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई ऑर्डर आपने किसी वजह से कैंसिल किया या आपके क्लाइंट ने कहा कि आप इसे कैंसिल करें या जो भी हुआ कैंसिल हुआ एक ऑर्डर, तो वो कैंसिल वाले ऑर्डर सारे इस टैब में आपको शो होंगे। उसके अलावा ये ऑप्शंस है, इसको हम छोड़ देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर्स के बाद गिग्स का ऑप्शन आता है। गिग्स में जो है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एक्टिव गिग का ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कितनी एक्टिव गिग्स हैं। क्योंकि मेरी जो है वो 4 एक्टिव गिग्स हैं तो ये सारी 4 एक्टिव गिग्स जो हैं वो मेरी यहाँ पे आपको शो करा रहा है। उसके अलावा मैं देखूं तो ये मेरी कल की न्यू गिग है जो मैंने कल बनाई है। उसके अलावा मेरी सबसे पुरानी गिग जो है वो ये है जिसपे 2.5 के इम्प्रेशंस आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे ये इम्प्रेशंस का मतलब कि कितने लोगों की नज़रों से मेरी गिग जो है वो गुजर चुकी है। उसके अलावा कितने लोगों ने मेरी गिग पे क्लिक किया है, ये वो क्लिक्स हैं। और उसके अलावा कितने ऑर्डर मुझे इस गिग पे मिले हैं। और उसके अलावा कैंसलेशन, जो ऑर्डर कैंसिल होते हैं उस ऑर्डर्स के कैंसलेशन के जो है वो परसेंटेज यहाँ पे ये बता रहा है हमें। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट 7 डेज पे भी चेक कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इसको लास्ट 6 मंथ पे चेक करना चाहूँ तो मैं इसको लास्ट 6 मंथ पे भी चेक कर सकता हूँ।
तो ये तो हैं इम्प्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशन की परसेंटेज और नंबर्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं अपनी गिग को जो है वो प्रीव्यू देख सकता हूँ, गिग को एडिट कर सकता हूँ, गिग को पास भी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, गिग को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐड करना चाहूँ वीडियो तो यहाँ पे मैं अपनी गिग में वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें पोर्टफोलियो जो है वो लाइव पोर्टफोलियो ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिंपल क्लिक करके वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल में मैं अगर आऊँ तो पेंडिंग अप्रूवल में आप लोगों की वो गिग्स जाके ऐड हो जाएंगी जो गिग्स अगर तो फाइवर को लगेगा कि ये जो है हम इस सर्विस को अलाउ नहीं करते या कुछ इलीगल जो है वो आपने गिग बनाई है फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएंगी और जब तक फाइवर उसको जो है वो रिव्यू नहीं कर लेता कंप्लीट तब तक वो आपकी पेंडिंग अप्रूवल में रहेंगी। जब वो अप्रूव करेगा तो वो आपकी एक्टिव में चली जाएगी। यहाँ पे रिक्वायर्स मॉडिफिकेशंस है, यहाँ पे जो है वो आपको फाइवर रिकमेंड करता है कि आप अपनी गिग में ये चीज़ें जो है वो उस गिग में मॉडिफाई करें, मॉडिफिकेशन करें, ये चीज़ें गलत हैं इसको सही करें। तो जो गिग आपकी सही नहीं होगी फाइवर आपको वो गिग यहाँ पे शो कराएगा कि इसमें आप ये मॉडिफिकेशन करें। वो आपको फाइवर बाकायदा एक मेल में सारा कुछ बता देगा ये इस गिग में आपने क्या क्या चेंजिंग करनी है, क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है, ताकि आपकी गिग जो है वो फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशन के जो है वो बिल्कुल मुताबिक हो। उसके अलावा ड्राफ्ट में अगर तो कोई गिग आपने बना ली है लेकिन आपने पब्लिश नहीं की, वो सारी गिग्स जो हैं वो आपकी ड्राफ्ट में शो होंगी। यहाँ पे डिनाइड गिग्स हैं, अगर बिटफल्स आपने एक गिग बनाई है वो पेंडिंग अप्रूवल में चली गई है क्योंकि वो फाइवर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है या कुछ भी इस तरीके से वो इलीगल है या कुछ भी, तो जब वो अप्रूव हो जाएगी तो वो एक्टिव में चली जाएगी। अगर वो अप्रूव नहीं होगी तो वो पेंडिंग अप्रूवल से सीधा डिनाइड में चली जाएगी कि ये गिग फाइवर ने जो है वो डिनाइड कर दी है कि ये सर्विसेज फाइवर या तो अलाउ नहीं करता या ये सर्विस इलीगल है। उसके अलावा अक्सर गिग को जो है हम कुछ अर्से के लिए पास कर देते हैं। तो अगर आपने कोई गिग पास की है तो जैसे कि मैंने एक्टिव गिग्स में जाके आपको राइट साइड पे बताया था कि आप गिग को एडिट कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था पास करने का। तो जो गिग आप पास करेंगे तो वो आपकी एक्टिव गिग से हट के इधर आ जाएगी और वो आपके क्लाइंट्स को जो है वो शो नहीं होगी। उसके अलावा अगर गिग से आगे मैं चलूँ तो यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है और एनालिटिक्स में सबसे पहले ओवरव्यू है। तो अगर हम ओवरव्यू को देखें तो यहाँ पे सारे के सारे जो एनालिटिक्स हैं आपके अकाउंट के रिलेटेड वो सारी शो होंगी कि अभी तक मैंने कितने जो है वो सेल्स की है। $62.40 की मैंने अभी तक सेल की है, मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, उसके अलावा ऑर्डर कंप्लीटेड कितने हैं, सेल्स इन जून में मैंने कितनी सेल्स की हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फाइवर के ओवरव्यू में, एनालिटिक्स के ओवरव्यू में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं देखूँ तो ग्राफ की शक्ल में जो है वो इन्होंने हर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली समझाई हुई है कि न्यू ऑर्डर्स कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हैं, कैंसिल्ड ऑर्डर्स, सेल्स, और उसके अलावा यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ है, लास्ट 3 मंथ्स है। और अगर मैं एक इसके पीछे एक साल का देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मेरी सेल्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये देखें कस्टम ऑर्डर 100%। उसके अलावा एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको आपके लेवल के बारे में बता रहा है कि आप जो है वो अभी जो है वो न्यू सेलर हैं, लेवल 1 के लिए क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या यानी कि आप लोगों को फुलफिल रिक्वायरमेंट्स करनी है तब जाके आप जो है वो लेवल 1 होंगे। यहाँ पे सेलिंग सीनियोरिटी जो है वो 60 डेज़ जो है वो कंप्लीट करने हैं अपने एटलीस्ट एज ए सेलर, वो मैंने कर लिए हैं। कम से कम 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, मैंने 9 किए हैं। और कम से कम जो है वो $400 की अर्निंग करनी है न्यू सेलर से लेवल 1 होने के लिए। तो यहाँ पे देखें इनबॉक्स रेट जो है वो मुझे 90% रखना है, मेरा क्योंकि 88% पे आ गया है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये आपका 100% रहे। उसके अलावा ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो मेरी सारी 100% पे है। रेटिंग जो है आपने 4.7 से ऊपर की मेंटेन रखनी है ताकि पिछले 60 दिनों में, ताकि आपकी जो है वो जब फाइवर आपको प्रमोट करे तो ये आपकी 4.7 से ऊपर हो ताकि आप न्यू सेलर से लेवल 1 सेलर पे प्रमोट हो सकें। यहाँ पे है TOS डेज विदाउट वार्निंग कि फाइवर की आपने अगेंस्ट कोई काम किया, लाइक अगर आपने किसी क्लाइंट को जो है अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है या मेल शेयर कर दी है फाइवर के इनबॉक्स में, तो फाइवर जो है वो आपको एक वार्निंग दे देगा। तो 3 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बगैर वार्निंग के दिन जो है वो आपने 30 गुजारने हैं और यहाँ पे ये भी मैंने गुजारे हुए हैं। इसी तरीके से जो है वो लेवल 1 से लेवल 2 की अलग रिकमेंडेशन है और लेवल 2 से टॉप रेटेड होने में एक अलग जो है वो फाइवर की रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आप यहाँ आके देख सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेशन विद सेलर पे मेरे कितने जो है वो स्टार्स हैं, सर्विस एज डिस्क्राइब पे मेरे 5 स्टार हैं। उसके अलावा बायर अगेन रिकमेंडेशन पे
रेटेड ऑर्डर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टार्स के मेरे 9 रिव्यू हैं, 4 स्टार का कोई भी नहीं है, और 3, 2 और 1 स्टार का भी कोई रिव्यू नहीं है। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि किस किस जो है वो कंट्री से आपको कितने कितने ऑर्डर मिले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने 7 सेल्स की हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यूनाइटेड किंगडम में मैंने 1 सेल की है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी 1 सेल की है। और ये जो है वो मेरा खुद की लोकेशन है पाकिस्तान। और उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं आगे चलें तो रिपीट बिजनेस का जो है वो यहाँ पे आपको फाइवर ऑप्शन देता है। यहाँ पे अगर आपको थोड़े बहुत और स्टैट्स मिल जाते हैं कि रिपीट बायर्स की परसेंटेज क्या है, 50% है रिपीट बायर जो मेरा 1 है अभी तक, और अर्न फ्रॉम रिपीट बायर मैंने कितने अपने रिपीट बायर से, यानी कि एक ही बायर से मैंने कितनी बार दोबारा उसी बायर से ऑर्डर लिया है, तो वो यहाँ पे मुझे परसेंटेज शो करा रहा है। अर्निंग फ्रॉम रिपीट बायर्स 87%, तो यहाँ पे उसके बारे में स्टैट्स है। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ और यहाँ पे एनालिटिक्स में मैं आपको रिपीट बिजनेस का भी हमने ओवरव्यू आपको दे दिया। उसके बाद अर्निंग्स में जो है वो आपको सारा अर्निंग्स के बारे में जो ये आपको फाइवर बताता है कि आपने अभी तक कितनी अर्निंग की है, तो वो सारा आपको यहाँ पे बताता है। एक्सपोर्ट टू CSV, यानी कि ये आपकी अर्निंग की जो है वो एक स्टेटमेंट होगी जो कि आपके मेल पे आपको रिसीव होगी अगर आप एक्सपोर्ट टू CSV पे करते हैं। तो उसके अलावा गेट स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, यहाँ पे भी आपको जो है वो एक PDF फाइल जनरेट करके फाइवर जो है वो आपकी मेल पे सेंड कर देगा आपकी अर्निंग का। यहाँ पे मेरी नेट इनकम के बारे में फाइवर बता रहा है कि अभी तक मैंने विदड्रा कितने किए हैं और यूज़ फॉर परचेजेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने फाइवर से ही किसी की सर्विस बाई की है, बिलफर्ज मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज देता हूँ, अगर तो मुझे किसी मुझे ज़रूरत है एक लोगो की, तो मैं लोगो डिज़ाइनर से एक लोगो की गिग जो है वहाँ पे मैं उसकी सर्विस जो है वो बाय करूँगा, तो मैंने उसको बिलफर्ज $5 की पे किए, तो वो जितने भी मैं गिग या किसी की सर्विसेज लूँगा पे करूँगा तो वो सारे यहाँ पे मुझे शो होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से कोई सर्विसेज जो है वो बाय नहीं की, तो अभी तक ये मेरा $0 है। उसके अलावा पेंडिंग क्लियरेंस ये होती है कि अगर आपने बिलफर्ज $30 का ऑर्डर लिया या कितने भी डॉलर का ऑर्डर लिया है, आपने जब वो ऑर्डर कंप्लीट की करके डिलीवर किया अपने क्लाइंट को और उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके 14 दिन के बाद आपकी जो होगी पेमेंट वो आपके जो है वो पेंडिंग क्लियरेंस से सीधा अवेलेबल विड्रॉल में आ जाएगी। तो अभी मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, अवेलेबल फॉर विड्रॉल मेरा $4 आ रहा है। अगर तो मैंने पिछले 14 दिनों में कोई काम किया होता तो वो जितनी भी मेरी पेमेंट होती, क्योंकि 14 दिन बाद फाइवर जो है वो आपकी पेमेंट पहले पेंडिंग में रखता है और 14 दिन बाद पेंडिंग से उठा के अवेलेबल फॉर विड्रॉल में कर देता है, और जब अवेलेबल फॉर विड्रॉल में पेमेंट आ जाती है तभी आप जो है वो अपनी पेमेंट को जो है वो अपने जैज़ कैश में या पेयोनियर में जो है वो निकाल सकते हैं। पेयोनियर का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं और पेयोनियर को जैज़ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बता रहा है कि कब मैंने क्या ऑर्डर लिया और कौन कौन से ऑर्डर से मैंने कितनी अर्निंग की, कब मैंने विड्रॉ किया और कब मैंने जो है वो ऑर्डर लिया। तो ये व्यू ऑर्डर की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे ये शो करा देता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आपके ऑर्डर्स के बारे में ये फाइवर जो है वो बताता है। अर्निंग के साथ जो है वो कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी में जाऊँ तो यहाँ पे इवेंट्स हैं, अगर फाइवर कोई इवेंट्स जो है वो करा रहा है तो यहाँ पे सारे इवेंट्स के रिलेटेड आप जो है वो यहाँ पे फाइवर के इवेंट्स के रिलेटेड देख सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स में आप जो है वो जाके कुछ फाइवर के जो ब्लॉग्स फाइवर देता है वो पढ़ सकते हैं। फोरम है, उसके अलावा कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आप जाके रीड कर सकते हैं। पॉडकास्ट है, यहाँ पे इतना सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको देख लें। ये इवेंट्स में जो है वो इवेंट्स के बारे में बता रहा है और उसके अलावा ब्लॉग्स भी यहाँ पे हैं। तो उसके अलावा जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है मोर का। तो मोर के ऑप्शन में मैं आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे दिखा दूँ, मैं आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बायर और कस्टमर बायर की ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। कंटेक्स्ट में आप जाएंगे तो ये वो सारे के सारे कंटेक्ट्स आपको शो करेगा कि अभी तक आपने कितने बायर से कंटेक्ट किया है, तो ये आपको वहाँ पे दिखा देगा सारा का सारा जो आपने अभी तक अपने, जी हाँ, ये मेरे जो हैं वो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, ये सारे कंटेक्ट्स हैं मेरे, ये आपको यहाँ पे फाइवर शो कराता है। माई जो है वो सेलर्स, यहाँ पे वो आपको जिनसे यानी कि आपने जो है वो आपके जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाता है। आपके जो बायर हैं यानी कि जिन्होंने मेरी सर्विसेज ली है वो यहाँ सारे यहाँ पे होंगे, और जिनकी सर्विसेज जो है वो मैंने ली हैं वो सारे यहाँ पे होंगे, क्योंकि मैंने सर्विसेज अभी ली नहीं है किसी की, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करा रहा फाइबर, और मैंने अपनी जो है वो सर्विसेज सेल की हैं, मेरे जो बायर्स हैं उनका डेटा सारा फाइबर यहाँ पे शो करा रहा है।
उसके अलावा अगर मोर के ऑप्शन में मैं देखूँ तो लर्न ऑनलाइन कोर्सेज हैं। फाइवर ने एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म जो है वो ये एक यहाँ पे रिलीज़ किया है कि आप जो है वो फाइवर के ही प्लेटफॉर्म से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे पेड हैं और बल्कि सारे ही पेड है, सिर्फ एक ऐसा कोर्स है जो यहाँ पे फ्री है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप फ्री कोर्स जो भी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप व्यू ऑल कोर्सेज पे आएँ, बाकी सारे कोर्स जो हैं वो पेड हैं, 43, 42, 52, $51 के। तो एक ही कोर्स है यहाँ पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप अगर आप कोर्स करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में एक बैच जो है वो उसका ऐड हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस जो है वो काउंट होती है। यहाँ पे ये देखें, ये है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल्स बी ए सक्सेसफुल फाइवर सेलर का ये कोर्स है और 0.7 आवर्स का है, और आप यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मोर के ऑप्शन में आके मैं बात करूँ तो स्केल योर बिजनेस का एक ऑप्शन है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बिलफर्स्ट फाइवर आपको जो है खुद रिकमेंड कर रहा है कि जी आप ये यहाँ से अपना लिंक उठाएं और इसको सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करें। यहाँ पे कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करके जो है वो आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और जो है वो ट्विटर पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप शेयर करना चाहिए, ये लिंक सिंपल आप जाके वहाँ पे पेस्ट करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं इस कोड की बात करूँ तो ये एक जो है वो कोड फाइवर ने जो है वो जनरेट करके दिया हुआ है। अगर बिलफर्स आपकी एक वेबसाइट है और आप ये कोड यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करते हैं, तो इस किस्म का एक जो है वो क्या कहते हैं, बार कह लें, या एक किस्म का आपकी प्रोफाइल का जो है वो ऐसा लुक देगा, आपकी वेबसाइट पे ऐसा दिखेगा। और अगर आप वहाँ आके कोई जो है वो आप बंदा आके क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके फाइवर में आ जाएगा और आपकी सर्विसेज जो है वो बाय कर सकेगा। ये फाइवर ने बहुत ही अच्छा एक जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से सिंपल इस कोड को कॉपी करें और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करें और इस किस्म का लुक जो है वहाँ पे शो होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फाइवर वर्कस्पेस की, तो यहाँ पे फाइवर के वर्क स्पेस के बारे में फाइवर जो है वो सारा डिटेल से आपको बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन ऑप्शन है वो है बाय रिक्वेस्ट का। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने फाइवर का अकाउंट बना लिया है, गिग भी बना ली है, और मेरा जो है वो गिग बनाने के बाद भी जो है मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो उन लोगों को ये पता नहीं होता कि फाइवर में जो है वो मेन ऑप्शन जो है वो बाय रिक्वेस्ट का है, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ही आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा कम होता है कि आपके पास खुद क्लाइंट आए और आपको मैसेज करे, वो तभी होता है जब आपका अकाउंट रैंक कर रहा होता है, मतलब वो तभी होगा जब आप काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो शुरू में क्या है, आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको मोर के ऑप्शन पे आके ये पहला ऑप्शन है बाय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ये देखें, एक्टिव बाय रिक्वेस्ट तो अभी कुछ आ नहीं रही, तो डेली की फाइवर जो है वो 10 बाय रिक्वेस्ट देता है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उस पर बिडिंग करनी होती है। बाय रिक्वेस्ट बेसिकली होती क्या है, बिलफर्स एक क्लाइंट है, उसे एक काम चाहिए, वो कहता है कि जी मुझे जो है वो वर्डप्रेस की सिंपल लैंडिंग पेज चाहिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। तो वो यहाँ पे आके अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देगा कि जी मेरा बजट जो है वो इतना है, ड्यूरेशन मेरी 2 दिन है, बजट मेरा $30 है, और उसके अलावा जो है वो मैं आपसे जो है वो ये काम लेना चाहता हूँ। अपनी डिटेल बता देगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके बिड कर दोगे कि जी हाँ मैंने आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ी हैं, मैं आपका काम कर सकता हूँ, और जो है वो मुझे काइंडली ये जो है वो आप काम दे दें, मैं आपका काम जो है वो 2 या 3 दिन में इतने डॉलर में करके दे दूंगा। इसे आप बिडिंग कहते हैं, और बिडिंग करके आप जो है वो क्लाइंट जो प्रोजेक्ट है वो विन कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे सारा बिडिंग का होता है। बिडिंग अभी क्योंकि हमारे पास एक्टिव कोई आ नहीं रही कि मैं आपको जो है वो बता दूंगा किस तरीके से आप बिड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या कोई एक और वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि आप किस तरीके से जो है वो एक बिड पे बाय रिक्वेस्ट पे बीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें सेंड ऑफर्स, मैंने अभी तक 790 ऑफर्स जो है वो सेंड कर ली हैं। डेली की 10 आपको फ्री, ये देखें 10 फ्री ऑफर लेफ्ट टू डे। तो अभी तक मैंने क्योंकि एक भी सेंड नहीं की, तो यहाँ पे मेरे पास 10 बची हुई हैं। तो डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट फाइवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और यहाँ से आपके चांसेस होते हैं कि आप अपना जो है वो एक प्रोजेक्ट विन कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे स्विच टू बाइंग का ऑप्शन है। अभी क्योंकि मैं एज ए सेलर यहाँ पे मैं मेरी प्रोफाइल जो है वो काम कर रही है, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा था। अब जो है वो मैं स्विच टू सेलिंग पे आ गया हूँ कि यहाँ पे अगर आके मैं किसी की सर्विसेज को अगर परचेज करना चाहूँ, बिलफर्ज इन भाई साहब से अगर मैं कोई HTML CSS की जो है वेबसाइट का टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं आके इनकी सर्विसेज लूँगा, तो मुझे उसके लिए जो है वो सबसे पहले स्विच टू सेलिंग पे करना पड़ेगा अपना अकाउंट। तो मैं दोबारा इसको स्विच टू जो है वो बाइंग पे कर दूँगा, बायर पे कर दूँगा, ताकि मैं एज ए बायर जो है वो मेरी प्रोफाइल ओपन हो। जी हाँ, एज ए बायर मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। प्रोफाइल में आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जिसका बारे में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया
दिया है वो मिलेगा। उसके अलावा दूसरा ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके बारे में जो है वो सारा कुछ, आपकी गिग्स भी यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई गिग बना सकते हैं। उसके अलावा मेरी जो है वो पाकिस्तान से हूँ, मेंबर सीन्स, और उसके अलावा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, लास्ट डिलीवरी, और ये सारा कुछ यहाँ पे आपको शो कराएगा। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे कुछ रिव्यूज़ के बारे में जो है वो यहाँ पे रिव्यूज़ दिखाएगा मेरे। उसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस, टेस्ट, और उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स, स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेट वगैरह, जिसकी जो है वो हमने सेटिंग बहुत पहले ही कर ली थी। और उसके अलावा जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रेफर एंड गेट अप टू 100%। यहाँ पे सीन ये होता है कि हमें अपने किसी दोस्त को या किसी बंदे को जो है वो हम इनवाइट करेंगे, यहाँ पे इनवाइट जीमेल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे जीमेल सेंड किया, हम उसको सेंड कर देंगे, इनवाइट सेंड कर देंगे। और जब वो अकाउंट बनाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकाउंट लॉगिन करेगा, साइन अप करके लॉगिन करेगा और आपको $100 मिल जाएंगे, नहीं। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, सच एज आई थिंक वो अगर जब तक $1000 नहीं कमा लेता तब तक आपको जो है वो $100 नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने उसको जो है वो इन्वाइट किया, उसने अकाउंट बनाया, लॉगिन किया और आपको $100 मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊँ तो सेटिंग का ऑप्शन है। अगर आप सेटिंग के ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की जो है वो सेटिंग मिल जाती है। आपका फुल नेम आपको यहाँ पे दिख जाता है, ईमेल के बारे में डिटेल्स हैं। यहाँ पे जो एक मेन ऑप्शन है, अक्सर लोग जो है वो यहाँ पे इसको, उनका ऑफलाइन हो जाता है ये, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये आपने ऑनलाइन रखना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो आपकी गिग जो है वो ऑनलाइन सब चीज़ में नहीं आएगी और आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका ग्रीन रहे, ताकि आपकी जो प्रोफाइल की अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन स्टेटस है, वो ऑनलाइन रहे। उसके अलावा यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेशन के बारे में है। अगर आप अपना अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आप जो है वो यहाँ पे देखिए, हमने फाइवर्स जो पूछेगा आपसे डिटेल्स, वो आप जो है वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा फ़ोन वेरिफिकेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो अपना फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई किया हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपना एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कोशिश करें कि ऑन रखें, ताकि अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे एक्सेस लेना चाहे तो पहले आपको मेल आए और आपको पता लग जाए, या आपके नंबर पे ऐसा मैसेज आ जाए उसका कोड, ताकि आपको पता लग जाए कि कोई बंदा आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है। और ये अच्छा भी यानी कि होता है कि अगर 2 स्टेप आप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं तो जब तक आप जो है वो अपने मोबाइल से कोड नहीं देखेंगे तब तक आप जो है वो अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑन ही रखें। उसके अलावा नोटिफिकेशंस में आके आप लोगों ने यहाँ पे सारे टैब्स जो आपको दिखेंगे सारों को जो है वो आपने ऑन रखना है, ताकि जब आपको इनबॉक्स में मैसेज आए तो वो आपके मेल पे भी आपको आए, मोबाइल पे भी वो हो। और यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपने मेक श्योर करना है कि ये सारे आपने यहाँ पे टिक रखने हैं, ताकि आपको हर जगह नोटिफिकेशंस वसूल हों, मिलें। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पेमेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड शो हो नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगा कि आप किस तरीके से पियोनियर का अकाउंट बना सकते हैं और उसे फाइवर से अटैच करके अपने जो है वो जैज़ कैश में पैसे मंगवा सकते हैं, फाइवर से ले सकते हैं पैसे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे, क्योंकि मैं यूएस पर्सन हूँ नहीं, तो मैं जो है वो इस फॉर्म को फिल आउट नहीं करूँगा, तो मैं बैक करता हूँ। और अगर दोबारा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये बिलिंग का जो है वो ऑप्शन जो है वो फाइवर ने दिया हुआ है, ये न्यू फाइवर ने ऑप्शन दिया है यहाँ पे। सच है, इसमें हिस्ट्री है मेरे जो है वो, अगर मैंने कोई सेल्स वगैरह परचेज़ की हैं, मैंने कोई अपने अकाउंट से पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह किए हैं, यानी कि अगर मैंने अपने अकाउंट से पैसे यहाँ पे अपने फाइवर के अकाउंट में जो है वो डाले हैं और वहाँ से मैंने किसी की सर्विसेज वगैरह ली हैं, तो वो सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे ये बिलिंग इन्फो में और बैलेंसेस में सारा कुछ मुझे दिखा देगा, शो करा देगा। और उसके अलावा मेरी जो अर्निंग्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे ये शो करा रहा है। उसके अलावा अगर ऑप्शन मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इंग्लिश रखनी है और सिंपल यहाँ पे आपने डॉलर को जो है वो USD में रखना है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में रखना है। और उसके अलावा हेल्प एंड सपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट में आपको फाइवर कुछ ऑप्शंस देता है, लाइक यहाँ पे मैं क्योंकि सेलर हूँ तो मैं सेलर वाले ऑप्शन पे रहूँगा। और यहाँ पे कुछ जो हैं वो, अगर बिलफर्ज आपने कोई किसी क्लाइंट के साथ आपका एक मसला चल गया है, मसला हो रहा है कि आपने ऑर्डर कैंसिल कराना है, तो यहाँ पे आप आके फाइवर की सपोर्ट से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कम्युनिटी है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू विड्रॉल मेथड के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, ये सारा कुछ यहाँ पे आके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे
देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट, आप सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। और सपोर्ट को अगर बिलफर्ज आपका कोई मसला है, अगर सिक्योरिटी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखें आप कोई भी यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करके जो है वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज इनको दे सकते हैं कि जी मेरा ये मसला चल रहा है, तो काइंडली इसको सॉल्व करें, और फाइवर जो है वो उसको सॉल्व आउट करेगा। तो इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास पोस्ट और रिक्वेस्ट का। सच एज़ ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप इसको लीव कर दें। और उसके अलावा मैंने तकरीबन ही जो है वो आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, डैशबोर्ड का वही वाला ऑप्शन है जो सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था। तो तकरीबन ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको फाइवर का जो डैशबोर्ड का सारा ओवरव्यू दे दिया है कि फाइवर में जो जो ऑप्शंस हैं उसका क्या क्या मतलब है और किस ऑप्शन से आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।